हाथी तो हैं, लेकिन अब वो परवेजी टाइप के लोग उसको कुछ और ही रंग देने की कोशिश करते हैं। उनकी एक अलग दुनिया है। खैर, जी। उनकी दुनिया में उतनी जान नहीं है। हाथी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो रोजाना लगभग 200 किलो हरा हरा चारा खाता है। भाई, रेगिस्तान में हरा चारा इतने हाथियों के लिए कहां से आएगा? आदाब। आदाब दोस्तों, नमस्ते। कैसे अरे हैं सब अभी लोग? नमस्ते। अरे अभी भाई वो गए आपके ना। लिए एक सवाल के आए थे, वो चले गए। जी। नहीं चले गए क्या? ले लो हाँ। ना भाई, अगर उन्होंने पूरे सवाल नहीं अभी नहीं नहीं पूछ ले सकते नहीं ना। नहीं, स्ट्रीम से उन्होंने खुद बाहर हो गए, मैंने नहीं किया लेफ्ट उनको, अच्छा। खुद बाहर हो गए। अच्छा। सच वाला सर। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपके बिजी शेड्यूल को देखते हुए मैं जी। सोच रहा हूँ कि आपको इधर उधर के जो आए थे वो सुना, उसके ऊपर सवाल करने से पहले मैं ये पूछ लूँ, एक चैप्टर के ऊपर ही सवाल कर लेता हूँ। उसमें वर्सेस बहुत कम है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 5 है। अच्छा। तो आज सूर्य फील पर अगर आप कुछ बात करेंगे, या सूर्य फील ही हमको समझा दीजिए। सूरत फील आप समझना चाहते हैं? जी, जैसा कि मैं सूर्य फील अगर निकालूं तो उसमें जी। सबसे पहला जो वर्ड्स है वही जी। मेरे लिए कंफ्यूजन है। हम्म। अलम जी। तरा कैफ फ़अल रब्बुका। जी। तो इसका जो मीनिंग है वो मेरे लिए कंफ्यूजन है। ये किससे कह रहा है और क्या जी। कह रहा है ये? हाँ, बात तो सही है। ये किससे कह रहा है, क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, जी। ये तो सवाल है। कौन तो किससे इसका, क्या कह रहा है? हाँ, अब ये तर्जुमा क्या है इसका, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका? भाई, इसका अगर लफ्जी तर्जुमा देखा जाए, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? जी भी, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा। अच्छा, ये किससे कहे जाए, किससे है सवाल ये? अब पता नहीं कौन कर रहा है, किससे कर रहा है, बस यही तो मामला है कुरान का। क्योंकि मैं सवाल। सच वाला सर, मैंने हिस्ट्री पढ़ा। हिस्ट्री जी। में जंग खादिसिया, जो जी। ईरान से जो जंग हुई थी, पर्शिया से जो जंग हुई थी, उस जंग में जो माले गनीमत हाथ आया था उसमें एक चीज थी जिसको हम्म। देखकर ये सब दंग रह गए थे, क्योंकि उन्होंने उस चीज को पहली बार देखा था, वो है हाथी। जी। तो फिर जी। इस सूरे में हाथियों का जिक्र आ रहा है। जब ये लोगों ने हाथियों के बारे में सुना है, देखा है, तो फिर हाथी को देखकर दंग होने की तारीख में कैसी बात आई? सीरत की किताबों में आती है कि जब जंग कादिसिया हुई और माले गनीमत में हाथी पहली बार आया तो इस जानवर को देखकर दंग हो गए। यहाँ तक कि कुछ जंगों में हाथियों के सामने जब जंगे हुई तो घोड़े बिदकने लगे हाथियों को देखकर, क्योंकि घोड़ों ने भी, अरब के घोड़ों ने भी हाथियों को नहीं देखा था। तो फिर इस सूरे में हाथी का जिक्र है, ये फील के मायने हाथी ही होते क्या? फील के माना हाथी तो हैं, लेकिन अब वो परवेजी टाइप के लोग उसको कुछ और ही रंग देने की कोशिश करते हैं। उनकी एक अलग दुनिया है। खैर, जी। उनकी दुनिया में उतनी जान नहीं है, लेकिन हमें जो हंसने हंसाने के लिए अगर आप इस सूरत को पढ़ें तो इसमें हंसने वाली बहुत सी बातें हैं। एक तो जी। पहली आयत में आपने जो कुछ कह दिया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कि क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अब सवाल ये है कि ये बात किस मकाम के लिए, किस जगह के लिए की जा रही है, ये अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया। अगर ये वाकई मक्का और काबा से मुताल्लिक है, जिसके बारे में जो है वो यमन के किसी बादशाह के ताल्लुक से जो है बात बहुत मशहूर है, तारीख में आती है। अब्रहा नामी कोई शख्स था, यमन से आ रहा था, वो पूरा हाथियों का लश्कर लेकर काबा को ढाने के लिए।
तो अब ये देखिए कि ये ऐसी बात है कि हाथियों का लश्कर, इसका मतलब उसके पास सैकड़ों हाथी थे। अब पता नहीं, कोई जो है बाज़ रिवायतों में आता है कि जो है 1000 हाथी थे, किसी में आता है कि 1200 हाथी थे, कहीं आता है 1500 हाथी थे। यानी अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि वो यमन से चल पड़ा है मक्का के लिए, तो ये लगभग जो है कुछ 1500 किलोमीटर का जो है फासला पड़ता है, और रास्ते में पूरे का पूरा सहरा है, रेगिस्तान है, डेजर्ट। अब ये हाथी जो है अपने इतने मोटे मोटे पैर लेकर जो रेगिस्तान में चलता है, और हाथी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो रोजाना लगभग 200 किलो हरा हरा चारा खाता है। भाई, रेगिस्तान में हरा चारा इतने हाथियों के लिए कहां से आएगा? बहुत से सवालात इसमें जन्म लेते हैं। और फिर उलमा या मुफस्सिरीन या फिर जो है इस सूरत को जो है मानने वाले, इनके पास इस तरह के सवालात का कोई जवाब नहीं होता। चलते हैं दूसरे। आप पूरा कुरान को झूठ मानते हो, इसलिए सूरह फील 105 नंबर का सूरा, उसको भी झूठ बोलते हो, क्योंकि आप समझते हो कि रेगिस्तान में हाथी नहीं होता। आपको कोई जानकारी नहीं है। आपको डिस्कवरी चैनल, BBC डिस्कवरी चैनल सब देखना चाहिए। रेगिस्तान में अभी भी लाखों की तादाद में हाथी है। इधर उधर का सरकार ने 50,000 हाथी को मार गिराया है, क्योंकि उधर पॉपुलेशन ओवर हो गया। ये सऊदी अरबिया, ये यमन, ओमान सब ये रेगिस्तानी इलाका है। उस ज़माने में उधर आज से 1600 साल की बात है, उधर बहुत हाथी होता होगा, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन सब हो गया। इधर सब फैक्ट्री, एयरपोर्ट सब बनने से इधर हाथी नहीं पा जाता है उधर रेगिस्तान में। लेकिन अभी भी नामीबिया, उगांडा, सहारा है ना, उधर सब हाथी अभी भी लाखों की तादाद में रेगिस्तान में पाया जाता है। अभी मेन हॉट ऑफ द डेजर्ट, मेन जहाँ टेम्परेचर 115-120 तो सामान्य टेम्परेचर रहता है, उधर भी हाथी अभी भी मौजूद है। आप ये वीडियो देखिए, अगले वीडियो में डिटेल बताऊंगा। आप आज के तुलना से बात करते हो, आपको जानकारी ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बताता हूँ। इंडिया का हाथी और अफ्रीकन हाथी में क्या फ़र्क है, वो कितना खाता है। वो 300 किलो खाता है, 200 किलो नहीं। एक दिन में 300 किलो चारा चाहिए उसको। वो हरा भरा नहीं खाता है, वो सूखा खाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो। Elephants are so resourceful they can survive even here in the heart of the desert. Elephants have remarkable powers of memory. Though this desert is more than 2 million square kilometers in size, the 100 or so elephants it supports know precisely where to find enough to eat and drink. It takes a lot of food, up to 300 kilos a day, to feed the world's largest land animal. And all of that from a desert. But there's one plant here, the Nara, whose roots draw water from deep underground. Each year it produces a bumper crop of melons. Elephants just love them. Each melon is a valuable package of moisture and seeds. The plant also benefits from this plunder, as its seeds may be carried for 50 kilometers in the elephant's stomach before being dropped in a pile of fertilizing dung.